परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, कृष्ण बलदेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय। गुरु कृपा ही केवलम, सिर्फ गुरु कृपा ही केवलम। और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, वो भक्ति की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, हमें प्रभु तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा ही काम आएगी। हमारे पुरुषार्थ भी नहीं यहाँ पर काम आते हैं, सिर्फ गुरु का कृपा काम आता है। तो आध्यात्मिक मार्ग हो या भौतिक मार्ग हो, जहाँ पर भी हो, तो हमें गुरु का ही कृपा से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और जहाँ तक बात है भौतिक मार्ग, तो भौतिक मार्ग जो है वहाँ पर पहुँचने के लिए हो सकता है मेहनत करें तो हम आगे कभी ना कभी बढ़ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा ही काम आएगी, इसमें दो राय नहीं है, तनिक भी संशय नहीं है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो वो गुरु कृपा ही केवलम चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इंसान को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब के कुचक्र में जो हम फंसे रहते हैं और हमारे रास्ता, खास करके भक्ति के मार्ग पर रास्ता रोकता है ये सब चीज़ें, तो इससे हम कैसे निकले। तो इसके लिए एक अनुभव है जो महाराज जी किसी को कराए हैं, या ये अनुभव समझिए तो प्रत्यक्ष अनुभव है। और महाराज जी जिस समय समाधि में नहीं गए थे उस टाइम का ये अनुभव है जो स्वयं महाराज जी एक भक्त को करवाए थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, अंत तक बने रहिएगा। बात उन दिनों की है नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में। उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वे अपने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के आगे फूट फूट करके रोए। क्यों रोए? बोले ठाकुर जी, यानी ठाकुर, मैं अपने विकारों के आगे हर बार विवश हो जाता हूँ, मैं कैसे इस पावन आध्यात्मिक पथ पर बढ़ूंगा या चल सकूंगा। तब ठाकुर परमहंस जी ने नरेंद्र को संबल दिया, चिंता मत कर, बस चलता जा, जो सिखाया है वो साधना अभ्यास करता जा। कुछ ही वर्षों बाद परमहंस जी के वचनों ने अपना प्रताप दिखाया। इन्हीं नरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद जी के रूप में डंके की चोट पर घोषणा की, यदि मैं पूरी रात एक वेश्या के संग गुजारूं तो दावा है कि अगले दिन वह संत बन चुकी होगी। वही नरेंद्र जो कभी कहते कि मैं इस पथ पर नहीं चल सकूंगा। अब सोचिए, मैं घर के बरामदे में बैठकर विवेकानंद जी के जीवन का एक पक्ष पढ़ रहा था, एक स्वामी जी पढ़ रहे थे। इसी बीच में मन में विचार उठा, विकारों और वासनाओं का तरंगे तो मेरे अंदर भी उठती है, इनकी वजह से मैं कभी न कभी संसार की तरफ आकर्षित हो जाता हूँ और साधना मार्ग से अलग थलग रहने लगते हैं। तो जैसे विवेकानंद जी को अपनी मनोदशा अपने गुरु के सामने रखी थी, क्या मुझे भी ऐसी मनोदशा अपने श्री आशुतोष महाराज जी पूर्ण गुरु जो हैं हमारे दिव्य गुरु, उनके सामने रखनी चाहिए। फिर उन्होंने, स्वामी जी बोले, क्या सोचेंगे महाराज जी, क्या कहेंगे, क्या ठाकुर की तरह वे कोई संबल या युक्ति देंगे अगर जो हम उनको सुनाएंगे तो अपने हाल। लेकिन हालांकि मेरे प्रश्न और अवस्था लज्जाप्रद थी। स्वामी जी बोल रहे हैं, अपनी इस असलियत को रखता तो भी किस मुंह से। फिर भी मैं पहुंच ही गया, कहाँ? हृदय का भाव बिना लाग लपेट के, कहाँ? जहाँ हमारे गुरुदेव स्वयं आशुतोष महाराज जी विराजमान थे, जहाँ समस्याएं व दुविधाएं बेझिझक कहने का मन करे, जिसके आगे कमियां व खोट दिखाकर संसार न शर्मसार होना पड़े संसार को, बल्कि रामबाण समाधान पाकर विकारों की लंका को समझिए तो स्वाहा हो जाता है। वहाँ पर जाकर के जो विचारों का लंका हमारे मन में उठता है, वहाँ पर महाराज जी के दरबार में जाते ही स्वाहा हो जाता है। तो स्वामी जी बोल रहे थे, हाँ, मैं पहुँच गया अपने सदगुरु दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के पास। मैंने श्री महाराज जी के आगे बालक की तरह अपना हृदय खोल रख दिया। गुरुदेव, नरेंद्र के ठाकुर ने उन्हें युक्ति देकर के बचा लिया था, पर मेरे ठाकुर तो कभी दिल्ली तो कभी पंजाब में रहते हैं। मुझ पर विकारों व वासनाओं का ऐसा प्रहार हो तो मैं कहाँ लग जगाऊं, किसके पास दौड़ा जाऊं। वासनाओं का अंधड़ तूफान तो ध्यान साधना से भी दूर कर देता है। कृपा कर आत्मरक्षा का कोई उपाय सुझाएं महाराज जी।
तब गुरुदेव के दिव्य वाणी प्रस्फुटित हुई। महाराज जी वहां पर मौजूद थे और स्वामी भैया के मन ही मन में विचार चल रहा था। तब गुरुदेव का दिव्य वाणी उच्चारण हुआ, जब भी मन में ऐसा ऐसा विचार आए तो उसे एक ही विचार से ध्वस्त करना है। मन में बार बार यही वाक्य दोहराना है और हम लोगों के भी यही मन में बार बार ये विचार दोहराना है। जब हमारे अंदर में निगेटिव विचार आए, और क्योंकि हम गलत लोगों के कहीं न कहीं संपर्क में आ ही जाते हैं, कहीं न कहीं उठते बैठते खाते पीते समाज में चलते हुए तो कहीं न कहीं ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो अपना विचार शेयर करते हैं, तो उससे मेरा भी दामन पर थोड़ा न थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर जो ये विचार दोहराएंगे तो हमें भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, नेगेटिव से हम पॉजिटिव होते जाएंगे। हमको अपने मन को रोज मैला नहीं करना है ये विचारों के माध्यम से। तो जानते हैं महाराज जी कौन सा विचार दोहराएं? महाराज जी बोले, तुम्हें अपने मन में बार बार विचार दोहराना है। क्या? मेरा मिशन बहुत महान है, मेरा लक्ष्य बहुत बहुत ऊंचा है और इस महान मिशन के लिए मेरा चयन हुआ है, इसलिए मैं निम्न कोटि का वासनात्मक जीवन जीने के लिए नहीं बना हूँ। दिव्य वचनों का यह दिव्य प्रसाद पाकर मैं बोझ से मुक्त हुआ और कच्छ से बाहर चला आया। तो आप लोग श्रोतागण सुन ही रहे होंगे, वो दिन और आज का दिन, ये वचन मेरे लिए ब्रह्मसूत्र जैसे कारगर हुआ। जब जब भी वासना का असुर मेरे मन में रण क्षेत्र में हुंकार भरता है, तब मैं इसी ब्रह्मास्त्र से हर बार उस पर विजय पाता हूँ। आपको जो बोले थे ना कि बार बार अगर जो वो शब्द दोहराएंगे, अपने मन को देंगे भोजन के रूप में, तो हमारा मन कैसे निगेटिव रह सकता है? हम उस पर अटके रहेंगे उसी शब्दों पे, निगेटिव विचारों पे, तो हमारा भी मन मैला हो सकता है। क्योंकि दिव्य गुरु ने इन वचनों में अपना आध्यात्मिक प्रभाव तो है ही, इसीलिए मनोवैज्ञानिक ताकत भी है। जैसे कि लक्ष्य की विराटता और महानता की एक ओर मेरा ध्यान जाता है, तब अपनी तृप्ति के लिए मन में उठी छोटी मोटी इच्छाएं व वासनाएं बहुत ही समझी तो छोटा यानी गौण लगती है। अंतरात्मा दृढ़ होकर कहती है, मन में जगा यह चाव तुझे क्षण भर का उछाल तो दे सकता है, लेकिन महाराज जी के मिशन की विराटता तो पूरे विश्व को शांति दे सकती है। वासना का यह विष भरा प्याला मादकता में तेरे कदम भटका सकता है, पर ब्रह्म ज्ञान का अमृत हर पाप को धो सकता है, हर पाप को धो सकता है। दृष्टिपथ में जब जग पावनी गंगा हो तो कीचड़ भरे गड्ढों में क्यों कूदा जाए? जब काजल की रेखा सधी व सीधी खींचने की महारत हासिल हो तो भला उसे दाग क्यों बनने देना? श्रृंगार बनाकर उसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए? बड़े सौभाग्य से मुझे महान मानव जन्म मिला है। इस जन्म में महानतम गुरु और ज्ञान मिला है। जीवन का महानतम मिशन विश्व शांति मिला है। इस दिव्य मिशन के सेनानी के रूप में मेरा चयन हुआ है। फिर मैं वासनाओं भरा निम्न जीवन क्यों जीऊं? और क्या मैं ऐसा निम्न स्वार्थी जीवन जीकर अंततः खुश हो पाऊंगा, या जिन्होंने ऐसा जीवन जिया वो संतुष्ट हो पाए? जीवन की बाजी जीत गए या जीत पाए? कभी नहीं। ये विचार करंट की तरह मेरे जहन में बार बार उठता है और आंदोलित कर देते हैं। तभी मैं बड़ी शान से मन में संकल्प धरकर सच्चे सृजन सेनानी के कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ जाता हूँ। ये विचार है एक स्वामी जी का। तो आपने सुना कि जब जब ये काम वासनाएं हमारे मन में, क्रोध ये सब जगती है, तो हमें कहीं न कहीं मेरा भक्ति के पथ पर से मेरा पैर पीछे की तरफ जाता है, यानी पीछे की तरफ खींचता है। लेकिन अगर जो ये विचार आपको हम सुनाए हैं, वो विचार हमारे मन में भी अगर जो ये मन ने हमारा धारण कर ले और हम संकल्प पथ पर ऐसे ही बढ़ते चलें तो हमारा मंजिल दूर नहीं, बहुत पास, और हम निगेटिविटी से दूर रहेंगे हमेशा। हमारा ये शिकायत कभी नहीं रहेगा कि बार बार हम गंदे राह पर क्यों चल पड़ते हैं। तो अगर जो ये वीडियो अनुभव आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, ताकि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय महाराज जी की।